इन्वेस्टमेंट हम लोग फ्यूचर्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट को हम दो भागों में बांटते हैं, एक जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जैसे आपको कार लेना है, बाइक लेना है, या भी ऐसे खर्च जो 2-3 लाख के अंदर आते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में रख सकते हैं। और ऐसे हम जनरली 2-3 साल के अंदर अंदर उस चीज़ों को बाई कर सकते हैं। यानी वांट्स और नीड्स जो होता है, उसमें जो वांट्स होता है, बड़े बड़े जो वांट्स होते हैं आपको, उसको हम लॉन्ग टर्म वाले में रखते हैं, और छोटे जो वांट्स होते हैं उसको हम लोग शॉर्ट टर्म वाले वांट्स में रखते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग जो हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं, पैसे को जमा करते रहते हैं। अब देखिए, जमा तो एक तो सेविंग्स के तौर पे आप करते हैं, तो वो पैसा आपका बढ़ता नहीं है, तो इसलिए आप बैंक में एफडी करवाते हैं। पर एफडी के लिए भी आपको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए जो आपके पास उस समय नहीं रहता है, क्योंकि आप मंथली सेव कर रहे हैं या फिर एनुअली सेव कर रहे हैं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरा SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप शुरू कर सकते हैं कि हर महीना आपके अकाउंट से इतने पैसे खर्च हो। तो इसके लिए आप मार्केट लिंक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में दे सकते हैं, या फिर आप खुद ही शेयर्स को खरीद सकते हैं हर मंथ में। तो इस तरह से आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप हो सकता है कि कुछ पैसा जमा करके रख रहे हैं और रियल एस्टेट में आप पैसा जमा कर रहे हैं, यानी रियल एस्टेट की किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट को आप खरीदते हैं। रियल एस्टेट आपको बस यहाँ तक पता होगा कि जैसे कि ज़मीन खरीद लेना, पर ऐसा ही नहीं है दोस्तों, इतना ही में रियल एस्टेट खत्म नहीं होता। रियल एस्टेट में आपको मंथली इनकम का भी प्रोविजंस होता है। अगर आप 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप 20,000 से लेकर 50,000 तक रुपया आप कमा सकते हैं, हर महीना आपका वो इन्वेस्टमेंट से आता है। क्योंकि जैसे आप एक फ्लैट खरीदिए, उसको क्या रूम रेंट पे दे दिए, तो आपको नहीं रखना पड़ता है। वो जो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वही वो फ्लैट बनाता है, वही वो बेचता है, और वही वो क्या करता है, भाड़े पे लगाता है, उसको हर मंथ में आपको क्या करता है, पैसा देता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। फिलहाल हमने ये बताना था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, और किन किन चीज़ों में आप कर सकते हो। यहाँ तक कि आप सोवरेन बॉन्ड खरीद सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट के बहुत सारे बॉन्ड होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है, पहले रिक्वायरमेंट फाउंड आउट करना है कि आखिर रिक्वायरमेंट है क्या। तो थैंक यू विलर्ड एकेडमी से और विलर्ड चॉइस के साथ जुड़े रहने के लिए। हमारी टीम हमेशा आपसे हर संडे को जरूर जो है कांटेक्ट करती रहेगी, आपसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से हमारे इसी तरह से वीडियोस आते रहेंगे। होप यू लाइक इट। थैंक यू।